हेलो एवरीवन। आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में उन्हें चेंज करना सीखेंगे। तो जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जैसे सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या सिंपल फ्यूचर में, वो मैंने एक दो वीडियो बनाकर आपको समझा दिया था कि वो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, या वो एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में, उनको हम कैसे चेंज करते हैं। वो मोस्टली आपको क्वेश्चंस उन्हीं पे ही आएंगे, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट की, क्योंकि जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे या आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो वहाँ पर ये सेंटेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लेते हैं एक सिंपल सेंटेंस, डॉग हैज़ ईटन अ बोन। ये है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, पास्ट टेंस। एक्टिव वॉइस है क्योंकि डॉग एक्शन कर रहा है। क्या एक्शन है? खाने का। और क्या चीज खाई जा रही है? बोन। अगर हम इसको ऐसे लिखें, डॉग हैड ईटन ए बोन, हैड हो गया तो पास्ट परफेक्ट। यहां से आपको पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है, बिकॉज हैज जो है प्रेजेंट टेंस है, हैव भी प्रेजेंट टेंस है, और दोनों का जो पास्ट टेंस होता है हैड। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव यूज किया गया होगा और पास्ट परफेक्ट में हैड यूज किया गया होगा। तो इन्हें हम कैसे चेंज करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए हमने इसको चेंज करना है तो इसको सब्जेक्ट बनाना है हमने, जिस चीज पर एक्शन हो रहा है। ए बोन हैज बीन, बस ये आपने एक एडिशनल वर्ड लिख देना है, ईटन बाय अ डॉग। तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्यों है? कि बोन जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, और जो एक्शन कर रहा है उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। इसको करेंगे, ए बोन हैड बीन ईटन बाय द डॉग। एक्चुअली डॉग दिन लिखा, हम यहाँ पे दी कर देते हैं तो डी डॉग हो जाएगा, यहाँ पे ए कर देंगे तो ए डॉग हो जाएगा। यह सब इस सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है। तो हैड बीन, बीन सेंटेंस लगा दें, बीन वर्ड आप लगा देंगे तो ये बन जाएगा पैसिव फॉर्म में। और बाई, तो ये पैसिव फॉर्म में हो गया, ये हो गया एक्टिव फॉर्म में। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। A child has been attacked by a dog। तो ये आप सोच के बताइए कि कौन सी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है कि पैसिव फॉर्म है? कैसे हिट मिलेगा? प्रीपोजिशन बाई है, हैज बीन, तो हैज बीन बाई, दैट मीन्स पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में कौन सी ये टेंस है? हैज प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। डॉग जो एक्शन कर रहा है उसको हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो इसको जब एक्टिव में चेंज करेंगे, ए डॉग
हैज अटैक्ड ए चाइल्ड। बीन को हटा देंगे, बाई को हटा देंगे और इसको बना देंगे सब्जेक्ट। ए डॉग हैज अटैक्ड ए चाइल्ड। एक्शन जो है वो कुत्ता कर रहा है, उसका प्रभाव चाइल्ड पर है, एक्टिव वॉइस। ओके, और भी देख लेते हैं एग्जांपल्स। The city had been defended by the soldiers. अभी अगेन देखिए, यहां पे हमने यूज किया हैड बीन और बाई, तो ये हो गया पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में कौन सी टेंस है? हैड पास्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट। नगर की रक्षा सैनिकों द्वारा हुई, जिन्होंने रक्षा की उसको हमने बना दिया है ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा पैसिव और पास्ट परफेक्ट, क्योंकि यहां पर वर्ड हैड है। तो इसको जब हम एक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो सोल्जर्स को बना देंगे हम सब्जेक्ट। सोल्जर्स हैड डिफेंडेड द सिटी। सोल्जर्स ने नगर की रक्षा की। सोल्जर्स हो गया सब्जेक्ट, डिफेंडेड एक्शन है, दिस इज द एक्शन बीइंग डन, और एक्शन का प्रभाव सिटी पर हो रहा है। हैड हो गया पास्ट परफेक्ट। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। They have cleaned the room। तो ये आपको क्या लगता है, कौन सी वॉइस है, कौन सा टेंस है? अभी मैंने आपसे समझाया था हैज और हैव प्रेजेंट टेंस हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो ये कौन सी वॉइस है? ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्यों है? कि जो लोग क्रिया कर रहे हैं, क्रिया है क्लीनिंग का और एक्शन हो रहा है रूम के ऊपर, तो जो लोग क्रिया कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उनको सब्जेक्ट बनाया है, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और एक्शन है क्लीनिंग का, और वर्ड यूज किया हमने हैव, तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो अभी इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। द रूम हैज बीन, क्योंकि ये सिंगुलर है, यहां पर ये प्लूरल था तो हमने हैव यूज किया। ये सिंगुलर है तो वर्ड होगा हैज बीन क्लीन्ड बाय देम। दे नहीं लिखेंगे यहां पे, उनके द्वारा, रूम जो है उनके द्वारा साफ किया गया, तो बाय देम, दे का बन जाएगा देम। ये थोड़ा ध्यान रखें, जैसे आई हैव ईटन एन एप्पल, तो इसको जब हम करेंगे पैसिव वॉइस में, एन एप्पल हैज बीन, क्योंकि आई के साथ वर्ड लगता है हैव, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ लगता है हैज बीन ईटन बाई, आई नहीं होगा, हैज बीन ईटन बाई मी। आई का मी, दे का देम। अगर ही होता मान लीजिए,
he has eaten an apple. ये डायरेक्ट फॉर्म में, सॉरी एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव फॉर्म में है. An apple has been eaten by, he का हो जाएगा him. ये थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है. प्रोनाउन जो है कैसे चेंज होगा. आई का मी बन जाता है, दे का देम बन जाता है, ही का हिम बन जाता है जब हम इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. यहां भी इसको ऑब्जेक्ट बना दिया हमने. सब्जेक्ट में था तो दे, सब्जेक्ट में था तो ही, सब्जेक्ट में होगा तो आई, लेकिन वो जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो दे का बन जाएगा देम, ही का बन जाएगा हम, हिम ही का हिम, और शी होता तो हर बन जाता, आई है तो मी. ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इन चीजों को. तो ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस. तो कैसे पहचानना है फिर मैं आपको बता देता हूं. हैज बीन या हैव बीन, पास्ट टेंस होगा हैड बीन और प्रीपोजिशन बाय. तो ये पैसिव फॉर्म होता है. तो इस प्रकार जो है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा. कुछ मुश्किल सेंटेंसेस भी देखिएगा, डिफिकल्ट सेंटेंसेस भी देखिएगा आपकी बुक में होंगे. तो अच्छा, इसके साथ में मैं आपको मॉडल्स भी समझा देता हूं. कई सेंटेंसेस में मॉडल्स यूज किए गए होते हैं. मॉडल्स तो आपको याद है कि भूल गए. मे, कैन, शुड, कुड, मस्ट. तो ऐसे और भी हैं मॉडल्स. तो जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, टीचर मे गिव एन एग्जाम टुडे. तो टीचर सब्जेक्ट है, ये क्रिया करेंगे और क्या होगा, एग्जाम होगा. तो एग्जाम को बना देंगे हम सब्जेक्ट. एन एग्जाम मे बी. ये आपने ध्यान रखना है. मॉडल के साथ बी लगा. गिवन बाय टीचर टुडे. तो बी और बाय प्रिपोजिशन तो लगना ही है हर जो सेंटेंस है पैसिव फॉर्म में. वर्ब को थोड़ा चेंज कर देना है. मे बी, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हमने बीन लगाया था, यहां बी लगेगा. ठीक है. या एक और एग्जाम्पल देखते हैं. जॉन कैन गिव दिस बुक टू मैरी. तो यहां पे जो क्रिया हो रही है बुक के ऊपर हुई है, किताब दी जा रही है. मैरी को दी है, लेकिन इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे. दिस बुक कैन बी गिवन. हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का पास्ट टेंस होगा. बाय जॉन टू मैरी. तो मैरी ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है. इसमें सब्जेक्ट जॉन है और ऑब्जेक्ट है बुक. इसमें सब्जेक्ट है दिस बुक और ऑब्जेक्ट है जॉन.
जॉन क्रिया कर रहा है, बुक दे रहा है। तो कैसे किया हमने? बी लगाया हमने, इसकी पास्ट टेंस और बाय। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट है ट्रैफिक रूल्स, इसको बना देंगे सब्जेक्ट। ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी। हर जगह ये मॉडल में बी लगेगा। मे बी, कैन बी, शुड बी, कुड बी। बाय ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। मेन वर्ब है फॉलो, तो उसका पास्ट टेंस फॉलोड बाय यू। तो ट्रैफिक रूल्स को हमने सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब में बी ऐड कर दिया, इसको पास्ट टेंस कर दिया, प्रीपोजिशन बाय लगाया, तो ये बन गया पैसिव वॉइस, ये बना एक्टिव वॉइस। तो ट्रिक क्या है? बी लगाना है मॉडल के साथ। अगर मेन वर्ब है कोई तो उसका पास्ट टेंस और प्रीपोजिशन बाय। तो इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं ऐसे ही। ऐसे राम शुड बी मेट बाय श्याम। तो यहां पे शुड बी है और वर्ब का पास्ट टेंस है मेट, मीट का पास्ट टेंस मेट, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। तो इसको हम बना देंगे सब्जेक्ट। श्याम शुड मीट राम। ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो हमने पैसिव को एक्टिव में चेंज कर दिया। आपने क्या चीज देखनी है? मॉडल के साथ बी लगा हुआ है, वर्ब की पास्ट टेंस है, प्रीपोजिशन बाय है। तो इसको आपने समझ लेना है कि ये पैसिव वॉइस में। अगर लिखा नहीं हो, लिखा हुआ तो बहुत इजी है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चेंज फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो आपको पता लग जाएगा कि सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। चेंज इनटू एक्टिव वॉइस तो मतलब वो सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में। अगर लिखा नहीं है, जस्ट लिखा है चेंज वॉइस, तो उसमें आपने समझना है कि शुड भी है और ये प्रीपोजिशन बाय है, वर्ब का पास्ट टेंस है। तो दिस इज पैसिव वॉइस यूजिंग ए मोडल वर्ब शुड। तो इसको आपने बना देना है सब्जेक्ट। श्याम शुड बी हटा देना है, इसका प्रेजेंट टेंस कर देना है और बाय भी हटा देना है। राम श्याम शुड मीट राम। तो उसी सेंटेंस को आपने एक्टिव वॉइस में लिख दिया। ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। कई बार क्वेश्चंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में भी लिखे जाते हैं, पैसिव वॉइस में भी लिखे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे चेंज करेंगे फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैं नहीं चाहता कि हर वीडियो बहुत लंबी हो जाए, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। हर टॉपिक को आप इंडिविजुअली समझ लीजिएगा। तो अलग अलग अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस को समझ लेंगे, कैसे हम चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। ओके। तो मेरी वीडियो को अप्लाई करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।